कर दिया। आई एम गुड गायत्री, हाउ आर यू? कर दिया ऑन, खेला शुरू किया जाए ऐसा कहते हैं सर। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं फिर। कल अवंती एकेडमी का फ्री कोचिंग टेस्ट भी है 11th वालों के लिए। अच्छा, नया बैच, नया जोश। ऐसी बातें मैं नहीं बोल पाती इसमें, सॉरी बेटा। आई एम गुड। प्रतिभा भी आ चुकी है, गुड इवनिंग। चलो भाई, हाउस द जोश बाबा बेटा, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाउस द जोश बच्चों? जोश है या बच्चा चला गया 28 के पहले ही, मैम के जाने के पहले ही जोश भी चला गया? ऐसा तो नहीं हो रहा? हाई है, नेक्स्ट लेवल, बढ़िया। चलो मैम अभी थोड़े दिन पहले तो हुआ था उनका टेस्ट। नो मैम वो साइट ना क्रैश हो गई थी तो कैंसिल हो गया था। यस मैम। अच्छा ऐसा, चलो भाई नया बैच बन रहा है, खुशी की बात। क्या होता है बेटा जेनेटिक कोड? क्या बताता है आपका? रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी, कौन सी? सेंट्रल डोग्मा, पढ़ा है सबने? यस मैम। यस मैम। जो एमिनो एसिड्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इसको हम जानते हैं किसके थ्रू? जेनेटिक कोड के थ्रू। मतलब डीएनए आरएनए से कैसे आपका अमीनो एसिड्स बनेगा, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, उसको हम जेनेटिक कोड से समझते हैं। अरे भाई इतने इंजेक्शन लगे, डीपीटी का इंजेक्शन लगा है तनीषा, गुड बेटा। हाथ दुख रहा है? ठीक, ये देखो अभी यहाँ पे एक सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस होती है, कौन बताएगा व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? DNA change to RNA, RNA change to proteins. डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? Central dogma. ठीक है, तो डीएनए से बेसिकली क्या बनाते हैं हम? आरएनए। कौन सा वाला? एमआरएनए। और यही एमआरएनए ट्रांसलेट होके क्या कर लेता है? प्रोटीन बना लेता है, यही होता है, ठीक है। तो ये पूरी होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। किसने ये सेंट्रल डोग्मा टर्म दिया, पता है? मैम फ्रांसिस क्रिक ने। Who coined the term central dogma? फ्रांसिस क्रिक। Yes, फ्रांसिस क्रिक ने। कौन सा, ये कौन है फ्रांसिस क्रिक? वही जिन्होंने कौन सा वाला मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स। यस, डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था, किसके साथ? वॉटसन एंड क्रिक के साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिक हैं जिन्होंने क्या ढूंढा था? आपका सेंट्रल डोग्मा वाली प्रोसेस दी थी, ठीक। अब ये जो जेनेटिक कोड होते हैं बेटा, ये होते क्या है? अगर बात करें तो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं। क्या होते हैं ये आपके? ट्रिपलेट कोड्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई थी विच इज गिवन बाय, ये जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने। कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था, बस उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट कि जॉर्ज गैमो ने बताया था, ठीक है। फर्स्टली किसने बताया इसको? इन्फॉर्म्ड बाय जॉर्ज गैमो, ठीक है। ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। क्या बताया इन्होंने कि कैसा है ये आपका? ट्रिपलेट कोड है। कैसे फॉर्म में पाया जाता है? ट्रिपलेट कोड होता है, ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है मुस्कान? चलो यहाँ पे कितने बेटा नाइट्रोजिनस, अगर मैं डीएनए और आरएनए दोनों की बात करूं तो देयर आर 4 नाइट्रोजिनस बेसेस। कितने नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस पाए जाएंगे? डीएनए में अलग और आरएनए में अलग।
तो डीएनए की केस की बात करें तो ATGC पाया जाता है, जबकि आरएनए के केस में क्या पाया जाता है, AUGC। सही बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये जो आपके कोडॉन हैं, कितने हैं आपके, कितने पास बेसेस है आपके, 4 हैं। तो जब ये क्या करेंगे, आपके अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ट्रांसलेशन इसके बाद पढ़ेंगे ना, पहले mRNA बनाना सीखेंगे तभी तो, mRNA के बारे में जेनेटिक कोड पढ़ लेंगे तभी तो फिर आगे पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन। पहले जेनेटिक कोड है, ठीक, इसलिए पहले जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड कर दूं, बच्चे तो हैं आज क्लास में, स्नेहा और तन्वी को छोड़ के बाकी सबके ऑडियो भी कनेक्ट है। वर्षा हो बेटा क्लास में, अंकिता ठाकुर, वंशिका यस मैम। हो, 3 वंशिका आज क्लास में, अरे वाह। सरनेम लिख लिया करो, वानी, वानी ने तो आज मुझे विश भी किया है, आज तो उज्जवल भी है क्लास में, शेफाली भी है। डन मैम। मैम खुशी भी है। श्रेया स्लाइड किस किस को नहीं शो हो रही भैया, जिन्हें नहीं हो रही रिफ्रेश करो। हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग बेटा। वंशिका भी है, चलो भाई, बच्चे हैं ज्यादा सारे तो पढ़ते हैं, ठीक। स्लाइड शो हो रही है सबको, एक बार बता दो भाई। ऑलवेज ये शेफाली, गुड। कनिका भी है, तनिष्का भी है, बढ़िया। चलो बेटा ये बने आपके, अब ये 4 कितने नाइट्रोजनस बेस पा रहे हैं, 4। अब ये सारे नाइट्रोजनस बेस हर बार एक 4 तरीके का नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या नहीं। टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस है और हर बार ये 4 अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4 का स्क्वायर करना था ना, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बना लेता है आपका, 64, है ना। कुछ गलत कर दिया ना, ट्रिपलेट क्या ही, 1 मिनट रुक जा बेटा, मैम को पानी पीने दो पहले, एकदम ही गलत बात बोल दी मैम ने, रुको, कुछ हो गया है दिमाग में। चलो, कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं बेटा, 4। और हर बार क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाएंगे हर बार, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ट्रिपलेट मतलब क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड, है ना। कितने बेसेस आएंगे आपके, 3 आएंगे, और 3 मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 अमीनो एसिड बनाएंगे। अभी ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। 4 का क्यूब, यस जतिन, वही उल्टा हो गया था। यस मैम। क्या भूल जाती हूँ, रिकॉर्डिंग है जो मैं भूल जाती हूँ, क्या भूल जाती हूँ भाई अश्मिता। चलो, तो ये 4 नाइट्रोजनस बेस मिलके हर बार एक ट्रिपलेट बनाते हैं और हर एक ट्रिपलेट से एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हम इसको 4 नाइट्रोजनस बेस हर बार कितने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 3 नए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे, 64 कॉम्बिनेशन विल बी हियर। तो क्या बताया जॉर्ज गैमो ने कि भाई कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 64। अश्मिता को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं नए, जिसमें से कितने अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो 20 अमीनो एसिड तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन अभी 21 भी फाइंड आउट कर लिया गया है। तो सेलिनोसिस्टीन है तो 21 अमीनो एसिड, लेकिन एनसीईआरटी कितना लिखती है, 20। तो 20 जो एनसीईआरटी लिख रही है वही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पता कैसे चला, तो देखो अगर सिंगलेट बनाते, क्या बनाते हैं, सिंगलेट, तो कितने आपके कॉम्बिनेशन बनते बताओ, 4। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4। मतलब कितने अमीनो एसिड बनने की वो थी आपकी कि कितने अमीनो एसिड बनेंगे, 4 अमीनो एसिड बनेंगे। लेकिन ये पता है कि 20 अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, ये तो पता था कि 20 अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर 4 टू द पावर 1 होता तो 4 अमीनो एसिड बनते, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता कि एक कोडॉन आपका क्या करता, तो डबलेट के फॉर्म में रहता, मान लो AG मिलके
फॉर एग्जाम्पल एजी मिलके एक अमीनो एसिड बनाता, जीसी एक अमीनो एसिड बनाता, ए अमीनो एसिड बनाता। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते तो क्या हो जाता आपका 4 का स्क्वायर आता और आंसर कितना आ जाता आपका 16। तो कितने अमीनो एसिड बनने की संभावना 16 अमीनो एसिड, तो 20 से तो कम है, तो ये तो पाया नहीं जाएगा। फिर क्या किया इन्होंने, ट्रिपलेट की बात की, तो 4 की पावर 3 और कितना आंसर आया आपका 64 कॉम्बिनेशन। लेकिन अमीनो एसिड कितने बनते हैं बेटा, यहाँ पे 20 अमीनो एसिड बनते। तो इन्होंने बोला कि 64 में से 20 ऐसे कॉम्बिनेशन है जो क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड बना रहे हैं। तो ये चांस होना भाई जो नहीं है वो नहीं बना रहा होगा, लेकिन डबलेट तो बनाएगा नहीं, सिंगलेट तो बनाएगा नहीं। कौन बनाएगा अमीनो एसिड, हमेशा ट्रिपलेट बनाएगा। क्या आया समझ में? ठीक है, क्यों ऐसा इन्होंने हाइपोथेसिस दी? ठीक, चल फिर ये कर लिया नोट सबने। तो 64 कोडॉन में से अगर बात करें तो कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं 20। 20 अमीनो एसिड। यस, शमा भी आ गई क्लास में। हेलो शमा। अब देखो जॉर्ज गैमोन ने तो बस बात ऐसा एक हाइपोथेसिस टाइप का बताया और काम खत्म कर दिया लेकिन आगे आए 3 और साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत देर से आए हो शमा, अभी देखा बेटा, कोई नहीं। चलो बाकी आए और अदर 3 साइंटिस्ट। क्या क्या नाम था? हरगोबिंद खुराना, है ना, और एक और साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था बताओ? एस ओक्वा। और एक और साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? नीरेनबर्ग। ये 3 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए। ठीक है, इन्होंने जॉर्ज गैमी को बात को क्या किया, सपोर्ट किया। ही सपोर्टेड टू जॉर्ज गैमो। और इन्होंने क्या किया? यस शिवानी, ठीक है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया भाई कि क्या चीजें हो रही हैं। तो ओक्वा ने क्या किया था बताओ? ओक्वा एंजाइम बनाया था, कौन सा होता है बताओ? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनाया था बेटा इन्होंने? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। मतलब कि इसको किसी टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी बेटा? जैसे अभी हम पीछे हमने पढ़ा था डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है ना, आरएनए को देख के डीएनए बना रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, इसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं थी। तो नाम क्या दिया इस एंजाइम का? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। आर्टिफिशियली इन्होंने बनाया था आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, ये बनाया इन्होंने। ठीक, अब ये क्या था आपका, कैसे बनाया? तो इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया आपका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। वही है। चलो भाई, डिस्कवर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये एंजाइम ढूंढा। अब ये इसने क्या किया? आरएनए बना दिया। क्या बनाया? आरएनए बनाया विदाउट डीएनए टेम्पलेट। इसको बनाने के लिए दैट एंजाइम
मेक द आरएनए विदाउट द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, बिना डीएनए टेम्पलेट के ही इसने आरएनए बना दिया। ठीक, तो इसको क्या बोला गया? ओक्वा एंजाइम भी बोला गया। क्या बोला गया इसको? ओक्वा एंजाइम बोला गया। अब नीरेनबर्ग जो थे, ठीक है, नीरेनबर्ग ने क्या किया? यूज किया इसी ओक्वा एंजाइम का, ठीक है, और क्या बनाया? प्रोटीन बनाई। कैसी? इन विट्रो। कैसे बनाई बेटा प्रोटीन? इन विट्रो, मतलब लेबोरेटरी में सारा कुछ काम किया है। तो इन्होंने आरएनए लिया कैसा? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम सेम, होमो मीन्स सेम सेम। तो कैसे थी आपकी? यू 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 की चेन ले ली भाई, ठीक है। क्या ले लिया इन्होंने? यू 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 की एक चेन ले ली, ठीक है, क्लियर। सेम टाइप ऑफ पॉलीमर लिए, यस, ठीक है। तो होमोपॉलीमर बनाया। यहां तक कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। नो मैम। Done everyone? अब देखो किया क्या नीरेनबर्ग ने। 20 टेस्ट ट्यूब से कितने अमीनो एसिड्स बनते हैं बेटा? 20। तो इन्होंने क्या किया? इस तरीके से 20 टेस्ट ट्यूब्स अरेंज की और सब में होमोपॉलीमर डाल दिया, ठीक है, विथ एंजाइम एंड ऑल। क्या किया आपका? 20 टेस्ट ट्यूब ली, क्योंकि कितने अमीनो एसिड बनते हैं बेटा? 20। तो 20 टेस्ट ट्यूब लिया इन्होंने कि भाई 20 अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या ऐड ऑन करवा दिया? आपका पॉलीमर यू वाले जो ये लिए थे ये डाले, साथ में क्या डाला आपका? एटीपी, जीटीपी, ठीक है, और क्या डाला आपका? 20 अमीनो एसिड 20 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया और सब में क्या ऐड ऑन कर दिया? डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या ऐड ऑन कर दिए इन सब में? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सॉरी अमीनो एसिड्स ऐड ऑन कर दिए आपके, ठीक है। अब देखो यहां हुआ क्या? जो रेडियो एक्टिविटी शो हुई वो केवल कहां हुई? एक टेस्ट ट्यूब में। कहां हुई? एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि डाला क्या था बेटा इन्होंने? होमोपॉलीमर डाला था। क्या डाला था? होमोपॉलीमर डाला था, ठीक है। तो क्या बना? केवल यू 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 से क्या बनेगा? फिनाइल एलानिन। क्या बन गया यहाँ पे? फिनाइल एलानिन बन गया, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि ये 9 जो लिए थे उसमें से क्या हुआ है? क्या बना आपका? 3 अमीनो एसिड। जब मॉलिक्यूल को देखा तो कितने बने आपके? 3 बने। तो इन्होंने बोला कि भाई 9 थे और कितने बन रहे हैं आपके? 3 बन रहे हैं। कोई नहीं, गायत्री कर देती हूँ बेटा भी, ठीक है, 3 बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि कैसे बने होंगे? ट्रिपलेट में बने होंगे। क्या बताया इन्होंने कि कैसे बने हैं? ट्रिपलेट में बने हैं, क्लियर। क्योंकि 9 अमीनो एसिड की एक पॉलीमर चेन ली थी और जब वहां पे फिनाइल एलानिन बना जिस टेस्ट ट्यूब में, उसको चेक किया तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड बन रहे थे? 3। तो इनको क्या पता चला कि भाई 3 बन रहे हैं और 9 डाला था तो डिवाइड किया होगा, तो क्या पता चला कि सिंगलेट डबलेट नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? वाकई ट्रिपलेट बन रहा है। तो जॉर्ज यामो की जो बात थी वो एकदम सही थी, ठीक है। ये कर लो तो एक बार प्रीवियस स्लाइड कर दूं, कुछ बच्चों को चाहिए। अब हरगोविंद खुराना ने भी एक रिसर्च की और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नीरेनबर्ग को और हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। डन कर लिया सबने? चलो ये वाली स्लाइड जिसको चाहिए थी लिख लो।
ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के बाद क्या बचता है आपका एक टॉपिक, वो होगा ओपेरॉन। लास्ट है ना ओपेरॉन, कि उसके बाद भी कुछ है? मैम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम प्रोजेक्ट, 3 क्लास और हो गया बेटा। Yes. अब यहाँ पे हरगोविंद खुराना का एक्सपेरिमेंट लिख लो। इन्होंने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। जॉर्ज गैमो ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जेनेटिक, हाँ ह्यूमन जीनोम और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो सिंथेटिक क्या बनाया बेटा इन्होंने भी, एमआरएनए बनाया, ठीक है। सिंथेटिक एमआरएनए में क्या बना आपका, यूसीयू, क्या क्या सीक्वेंस ली थी, यूसीयू, सीयूसी, और क्या था आपका यूसीयू, ठीक है। अब जब ये जो एमआरएनए बना, ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से अमीनो एसिड बने इससे, ल्यूसीन बना, और क्या बना, सेरीन बना, और फिर से क्या बन गया, ल्यूसीन बना, ठीक है। तो एक तो बात यहां से ये पता चली कि जो आपका सेम टाइप वाला जेनेटिक कोड है वो क्या बनाएगा, सेम टाइप वाले अमीनो एसिड बनाएगा, है ना। और देखो कितने बन रहे हैं यहाँ भी, इन्होंने जब ये इस तरह से ट्रिपलेट में लिए उसके बाद समाप्त पूरी बुक की। चलो ठीक है, तो ये कितने अमीनो एसिड बने बेटा, यहाँ पे वापस से 3 अमीनो एसिड बने, हर एक ट्रिपलेट से 1 अमीनो एसिड बना, ठीक। तो जो बात जॉर्ज गैमो ने कही थी वो क्या हो गई आपकी, प्रूव्ड हो गई, और इन सबको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब आते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज पे। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो पहली बात तो कैसा होता है, अभी हमने देखा ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट इन नेचर। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तुम लोग, पता है या नहीं, जेनेटिक कोड की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ट्रिपलेट इन नेचर, हमेशा 3 3 3 में बनेगा, ठीक है। अमीनो एसिड के बाद क्या लिखा है, ल्यूसीन, सेरीन, ल्यूसीन बेटा, गायत्री, ठीक है। अब हमेशा एक आपका स्पेसिफिक ट्रिपलेट होता है विच विल नोन एज स्टार्ट कोडॉन, क्या कहलाता है वो आपका, स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। तो प्रोसेस को हमेशा क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा, तो इसको इनिशिएटिंग कोडॉन भी बोल दें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका, कौन सा वाला कोडॉन है ये, एयूजी, सही लिख रही हूं, ठीक है। तो ये एयूजी डुअल नेचर शो करता है, कैसा होता है, इट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या है बेटा, 2 तरीके से काम कर रहा है। द फर्स्ट वन इज इट विल स्टार्ट द प्रोसेस, जहां कहीं भी एयूजी आएगा वहां से आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन शुरू होगा, सही। और जहां पे भी आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन शुरू होगा, वहां पे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनेगा, मिथियोनिन बनेगा। कौन सा अमीनो एसिड, मिथियोनिन। तो ये आपका 2 काम कर रहा है, एक तो प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है और दूसरा क्या बना रहा है, मिथियोनिन बना रहा है। तो 2 काम हो रहा है यहाँ पे एयूजी का। डन एवरीवन, क्लियर इतना। फिर एक और प्रॉपर्टी आती है कि स्टार्ट कोडॉन पाए जा रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो रही है, तो बेटा कहीं ना कहीं प्रोसेस खत्म भी तो होगी। तो कौन से कोडॉन पे खत्म होगी, स्टॉप कोडॉन पे। तो प्रोसेस शुरू हो रही है तो खत्म भी होगी, ठीक है। टर्मिनेट बोल दे प्रोसेस को, तो इनको और क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन। स्टॉप कोडॉन बोल दें, या फिर इन्हें क्या बोल सकते हैं हम, टर्मिनेटर कोडॉन। अब क्योंकि बेटा ये टर्मिनेट कर रहे हैं प्रोसेस को, आगे कोई अमीनो एसिड बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। तो जब कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है इसका, तो नाम क्या दे दिया गया इसका, नॉनसेंस कोडॉन। बिकॉज सेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ करे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो नाम क्या है इसका, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन, या फिर नॉनसेंस कोडॉन। अब कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं आपके। कितने हैं ये आपके, 3। नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, 3। उआ, उआक, उगा,
ठीक है, ये तीन जहां कहीं भी आ जाएंगे वहीं आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट स्टॉप्स द प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए, 64 कॉम्बिनेशन बनाए, बट उसमें से 3 कैसे हैं, नॉनसेंस हैं, और बाकी 61 फंक्शनल हैं। बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं भाई। अरे यार सिमरन का माइक नहीं कनेक्ट, सिमरन तो रहती है क्लास में, स्नेहा भी रहती है। सिमरन आज पढ़ने का मूड नहीं है ऐसा। चलो भाई, अब मैं बोलूं यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन थे, 64 कॉम्बिनेशन थे, लेकिन 64 कॉम्बिनेशन में से 61 आपके फंक्शनल और 3 कैसे हैं बेटा, नॉनसेंस, नॉन फंक्शनल, है ना। क्लियर इतना। चलो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर एक्चुअल बोला जाए तो 61 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। सिमरन है तो फिर वो वाली सिमरन कौन है, सिमरन चौधरी और सिमरन भाटिया, ओहो ओके सिमरन है। यस श्रेया बोलो बेटा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या बोलते, अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये कैसे होते हैं, कॉमालेस होते हैं। कैसे होंगे, कॉमालेस, मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, हमेशा UAG, ऐसा नहीं लिख देंगे UAG, ठीक है, या ऐसा नहीं लिख देंगे कि U-A-G, ठीक, कॉमालेस, ठीक, कंटिन्यूअस होंगे। किस फॉर्मेट में पाए जाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में पाए जाएंगे, तो कॉमालेस है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फिर नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देर आर सम सीक्वेंसेस, ठीक है, मान लो तुम्हारी ये सीक्वेंसेस हैं UAA TCC, ठीक, तो ये अभी कैसे अमीनो एसिड बनाएंगे, ये वाला अमीनो एसिड 1 बना रहा है, ये वाला अमीनो एसिड 2 बना रहा है, ये वाला अमीनो एसिड 3 बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता, ये 3 बनाते, फिर AU बना लेता, ठीक है, फिर यहां से ये बना लेता, फिर ये 3 बनाते, फिर ये 3 ऐसे बना लेते, इस तरीके से ओवरलैप करते जाते, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है आपका, ओवरलैप वाला। तो ये वाला तो पाया जाएगा, ये वाला नहीं पाया जाएगा। क्लियर है, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। मैम ये दोबारा बता दो। बता रही हूँ, श्रेया का भी एक डाउट है। देखो, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाए कि हमने सीक्वेंस दे दिया, अब भाई पहले 3 ने ये बनाया, अगले 3 ने दूसरा अमीनो एसिड बनाया, अगले 3 ने तीसरा अमीनो एसिड बनाया, नॉर्मल फंक्शन। लेकिन कैसे बनता, पहले 3 ने पहला अमीनो एसिड बनाया होता, फिर यहां से ले लेता 3 के ट्रिपलेट और अमीनो एसिड 2 बना लेता, फिर यहां से यहां तक वाले ले लेता और अमीनो एसिड 3 बना देता। तो देखो, CAU वाले कॉम्बिनेशन में भी आया, और ये AU ये वाले कॉम्बिनेशन में भी आया, फिर UU ये वाले कॉम्बिनेशन में भी आया, तो ऐसा नहीं होगा। अब आया समझ में, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को, सिंगल सिंगल बनाएंगे हमेशा। पहला 3 पहला अमीनो एसिड, तो अगले 3 अगला अमीनो एसिड, फिर अगले 3 अगला अमीनो एसिड, ठीक है, डन। डन है भाई, किसने पूछा था फिर से। चलो, श्रेया का एक डाउट आया है, श्रेया ने पूछा, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इज डबल स्ट्रैंडेड DNA इज 45%, कितना है बताओ भाई सब लोग, 45% है क्या, किसका अमाउंट, A+T का, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ गोनिन इन द DNA विल बी, G पूछ रहा है, तो 45 दोनों का है ना, ठीक है,
तो क्या करोगे, 100 में से 45 माइनस कर दो, कितना आया? 55। अब इसी को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। 27.5। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 27.5। ठीक, जब ट्रांसलेशन होता है, हाफ क्यों करूं बेटा, क्योंकि जी का अमाउंट पूछा, अगर जी और सी दोनों का पूछता तो यू कैन मेक इट 55, लेकिन जी पूछ रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन होता है थाइमिन से, उतना ही अमाउंट ऑफ गोनिन होता है साइटोसिन से। ठीक है, तो हाफ कर दिया जाता है। अभी आया समझ में श्रेया? यस मैम। डन। ठीक है, तो अगर एडिनिन दिया हो, थाइमिन पूछे तो सेम अमाउंट लिख देना, लेकिन गोनिन और साइटोसिन अगर पूछ रहा है एडिनिन दे करके तो क्या करोगे। ठीक है, और यहाँ टोटल दिया था इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ बताओ, टोटल दिया है इसलिए पूरा पूरा लिखा है। अगर टोटल नहीं दिया होता तो क्या करते, चारगाफ रूल यूज करेंगे, अश्मिता कह रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर कर लिया, अब नॉन एम्बिगुअस होता है। कैसा होता है अगली प्रॉपर्टी, नॉन एम्बिगुअस। बेटा माइक, इप्शिता आइए, इप्शिता माइक बेटा बंद कर लो। चलो, वेलकम टू द क्लास। नॉन एम्बिगुअस, ठीक, नॉन एम्बिगुअस क्या होगा आपका, कैसी प्रॉपर्टी होती है कि एक कोडॉन कितने अमीनो एसिड बनाएगा बेटा, वन कोडॉन मेक द वन अमीनो एसिड ओनली। ठीक है, अगर यू 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 है तो क्या बनाएगा, फेनाइल एलानिन ही बनाएगा। AUG है तो क्या बनाएगा, ठीक है, AUG है तो क्या बनाएगा, मिथ्योनिन ही बनाएगा। ठीक, लेकिन यहां एक पढ़ते हैं क्या हम, एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है वो, यस अश्मिता, इसमें एक्सेप्शन है, कौन सा, GUG gives methionine and at last it will give valine। वेलिन बनाता है, लेकिन क्या होता है ये आपका, अगर ये आ गया कहाँ, स्टार्टिंग में जहां से चेन शुरू हो रही है वहां आ गया, अगर ये इन दैट केस ये क्या बनाएगा बेटा, GUG मिथ्योनिन की तरह, मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करने लग जाता है तो मिथ्योनिन बनाने लग जाता है। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल कहीं भी पाया गया है तो ये क्या बनाएगा, वैलिन ही बनाएगा। क्लियर है ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, मिथ्योनिन बनाएगा कब, जब ये शुरू में आ गया, प्रोसेस को स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, डुअल नेचर काम करने लगता है, लेकिन अदरवाइज ये पूरे सीक्वेंस में कहीं और पाया जाएगा, सेकंड नंबर पे या कहीं पे भी, तो ये क्या बनाएगा, बोलो। वैलिन बनाएगा। ठीक है, रिप्लाई नहीं किया बेटा, क्वेश्चन रिप्लाई तो किया गायत्री। यस बेटा, केवल GUG के लिए है। किस चीज का, जब ट्रांसलेशन होता है और tRNA बाइंड करता है तब बेटा ओवरलैपिंग कहाँ होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ये GUG जो बना रहा था वो बनाता, यहीं से अगला शुरू हो जाता, मतलब ये ऐसे नहीं लेते हम, कैसे लेते हैं, GUG बनाएगा उसके बाद CCC वाला ऐसा बनाएगा। ठीक है, ऐसा ले लें क्या कि पहले GUG को ले लिया फिर नेक्स्ट यहां से यहां एक नया अमीनो एसिड बनवा दिया, ऐसा नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, वहां tRNA में कहाँ होता है ऐसा, अभी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गायत्री, चलो ठीक। अब क्या बचा आपका, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी बची बेटा बताओ।
Ma'am, पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब क्या है? डायरेक्शन। तो अमीनो एसिड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बनता है आपका? 5' टू 3' वाले डायरेक्शन में। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जल्दी से बताओ चलो। ma'am, degeneracy. डीजेनरेसी होती है। व्हाट इज डीजेनरेसी? क्या होता है डीजेनरेसी में? Ma'am, when two codons gives you a one amino acid. यस, एक कोडॉन, गलत बता रही हूँ Two codon. बेटा श्रेया, ये कॉपी पे नहीं लिखती हो, पेन टैब है, उस पेन टैब पे लिखती हूँ तो स्क्रीन पे आता है। वन कोडॉन वन अमीनो एसिड बेटा तो नॉन एम्बिगुअस कहलाता है ना। ये Codon. जस्ट उल्टा है कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ अश्मिता। Ma'am, GUG and CUC gives क्या you बनाते हैं? leucine. क्या बनाएंगे अश्मिता? मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए जस्ट उल्टा है, तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसीलिए पूछा। नॉन एम्बिगुअस में क्या होता है? एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। लेकिन डीजेनरेसी जस्ट उल्टा है कि एक अमीनो एसिड बनाने के लिए मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं। कि जीयूजी ने भी क्या बनाया? ल्यूसिन बनाया। और सीयूसी ने भी क्या बना दिया? ल्यूसिन। दोनों ने मिलके क्या बनाया है? मतलब इंडिविजुअली ल्यूसिन ही बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है? डीजेनरेसी है। आया समझ में? लेकिन मैम एक बार एम्बिग्युइटी रिपीट कर दो, डीजेनरेशन का समझ नहीं आया कैसे बनाया इसने। कोई नहीं। डीजेनरेसी का मतलब क्या है बेटा? कि दो, भाई एक अमीनो एसिड है ल्यूसिन, ठीक है। तो जीयूजी भी ल्यूसिन बना सकता है और सीयूसी भी ल्यूसिन बना सकता है, इसको डीजेनरेसी बोलोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जीयूजी जो है आपका, ठीक है, वो कुछ और बना दे, तो ये हमेशा क्या बनाएगा बेटा? ल्यूसिन ही बनाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ और बना दे, मिथियोनिन बना दे, नो। आया समझ में? तो यहाँ पे केवल दो ही हैं, ठीक है, क्लियर? चलो आगे क्या पढ़ेंगे हम? तीन तरीके के आरएनए पढ़े थे हमने। कितने आरएनए पढ़े थे? तीन। कौन कौन से? आरएनए था बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। कैसा काम करता है ये? एज अ एंजाइम काम करता है। कैसा काम करेगा? एज अ एंजाइम काम करेगा। दूसरा हम क्या करते हैं? एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। मैसेंजर। तो इट इज एक्ट एज अ टेम्पलेट। इसी को देख के तो प्रोटीन बनेगा। टेम्पलेट क्या है? जिसको देख के आगे का कुछ प्रोसेस हो, वो टेम्पलेट है आपका, ठीक है। फिर आता है टीआरएनए। कौन सा आता है बेटा? टीआरएनए। ये क्या है आपका? इसको हम और क्या बोलते हैं? एडॉप्टर। क्या बोलते हैं इसको? एडॉप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या करता है बेटा? कैरी करवाता है। किसको? अमीनो एसिड को कैरी करवा के ले जाता है, ठीक है। तो ये तीन आपके हो गए। अब इसमें जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अभी ट्रांसलेशन। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में अभी फोकस करेंगे? टीआरएनए के बारे में, ठीक है। एडॉप्टर मॉलिक्यूल है। और क्या करेगा आपका? यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर पाया जाता है, और एक 2D स्ट्रक्चर पाया जाता है।
ठीक है बेटा। तो ये टीआरएनए किसको कैरी कर रहा है बेटा? अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है। अब इसके दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर होते हैं, जल्दी से बताओ। दो 2D स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं, 3D एक 2D स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कौन सा वाला है? 2D स्ट्रक्चर। यस, कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक, सबके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है? एनसीईआरटी खोल लो। ठीक, और 3D को क्या बोलोगे बेटा आप? हाँ, इन्वर्टेड। सही तो बोल रहे हो। आज मैम का दिमाग थोड़ा सा पता नहीं, सर में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। इन्वर्टेड एल शेप। सही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ा दिया आज? अश्मिता को हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है भाई? हेडेक नहीं हो सकता? मैम फील वेरी वीकनेस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हंसी आ गई अश्मिता। वो देखो श्यामा को दुख हो रहा है। ये अश्मिता ना। चलो भाई, ठीक है। तो दो तरीके के टीआरएनए के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। एक कहलाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, दूसरा क्या कहलाता है आपका बेटा? इन्वर्टेड एल शेप। इन्वर्टेड एल शेप का मतलब क्या होता है? अरे इन्वर्टेड एल शेप का मतलब क्या होता है बेटा? किस तरह से होगा ये आपका? उल्टा एल। ठीक है, कैसा बनेगा ये? ऐसा बनेगा ना। ठीक है, चलो। और 3D वाला जो होगा आपका, कौन सा? 2D वाला क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके 3 प्राइम एंड पे क्या पाया जाता है? जल्दी बताओ। 3 प्राइम एंड पे क्या पाया जाएगा? ये सेल उल्टा नहीं हो रहा मैम, वो हो रही है। ठीक है, 3 प्राइम एंड पे क्या पाया जाएगा बताओ? यहाँ पे अमीनो एसिड ऐड होता है। ऐड अमीनो एसिड, यही होता है। कल स्ट्रक्चर वाली स्लाइड के साथ आऊंगी, वहीं से शुरुआत कराऊंगी। ठीक है, चलो। फिर 5 प्राइम एंड होगा इसका। माइक ऑन है, इसको बंद करवा दो। कौन है भाई ये माइक जिसका ऑन है? कौन है ये? किसी का? मेरे ही ऑन है, ऑफ कर दूं? जैसा कहो तुम लोग। मैं ऑफ कर दूं अपना माइक? क्या चाह रहे हो? चलो, यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज, यही नाम है। यस मैम। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? DHU लूप। और क्या कहेंगे इसको? DHU लूप। फिर आपका कौन सा वाला एक साइट पाया जाता है? T5C, जिसको क्या कहा जाता है? जो बाइंड होगा किससे? राइबोसोम के साथ, है ना। कहाँ पे बाइंड होगा बेटा? राइबोसोम के साथ। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हो? राइबोसोम को। तो यहाँ पे आएगा या नहीं? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो प्रोटीन तो बनाएंगे ही। फिर आता है बेटा एक एंटीकोडॉन। एंटी मीन्स क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। और कोडॉन क्या मतलब? जो आपका mRNA वाले कोड दिए होंगे उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो ये किसके साथ होगा आपका? किसका एंटीकोडॉन है? mRNA का, है ना। जो mRNA के कोडॉन है उसका ये क्या होगा? आपका एंटीकोडॉन होगा। दैट मीन्स अगर कहीं पे सीक्वेंस है AUG की, तो tRNA पे सीक्वेंस क्या पाई जाएगी? U की जगह A की जगह ये, और ये UAC। तभी ये दोनों एक दूसरे को पहचान के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेंगे। क्लियर इतना? मेरा ही ऑन है तो तुम लोग चाह रहे हो कि मैं बंद कर लूं? क्या चाह रहे हो भाई? ठीक, आया समझ में? अब कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन से। और ट्रांसलेशन में बेटा क्या होता है सबसे पहले बताओ? सबसे पहले अमीनो एसिड का होता है एक्टिवेशन, क्योंकि अमीनो एसिड को ही जाना है कहाँ?
कोई और चाहता है? कौन है वो जो चाहता है? अरे क्या ही बोलूं, कौन है जो ऐसा चाहता है? प्यार कम हो गया तुम लोगों का, क्या बात है? अच्छी नहीं लग रही मैम? माइक ऑफ करा रहे हो, वीडियो ऑफ करा रहे हो, क्या क्या चाहते हो? आरएनए से प्रोटीन, ये शिवानी, ठीक है। चलो, जेनेटिक कोड समझ में आया तो 4 नंबर पक्के भाई। जेनेटिक कोड में कोई दिक्कत? नो दिक्कत बेटा मैम। ये एक आर्म होती है आपकी, एक तरफ की आर्म डीएचए लूप कहलाती है, एक की आर्म T5C कहलाती है, जो क्या करेगी, राइबोसोम से जाकर के बाइंड करेगी, ठीक है। यही राइबोसोम किसको करता है? ऐसे राइबोसोम की आपकी यूनिट होगी, इसके अंदर क्या होगा, एमआरएनए होगा। तो जो आपका टी ट्रांसफर आरएनए आएगा तो वो राइबोसोम की इसी वाले पार्ट पे जब बाइंड करेगा तो इसी साइड से बाइंड करेगा, ठीक। ऋतिका? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा स्मिता, ठीक है। कोई बच्चा, चलो भाई लिख दो एक बार, नो दिक्कत लिख दो चैट बॉक्स में, दिक्कत है तो दिक्कत लिख देना, फिर दिक्कत सुलझाई जाएगी, ठीक है। लिख दो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत लिखो जल्दी चैट बॉक्स में। हैशटैग नो दिक्कत, जल्दी जल्दी। देखो इप्सिता भी लिख रही है। मैम हैशटैग नहीं लिखना आपके वाला। मेरे वाला हैशटैग तो क्या ही बताऊं बेटा। नो दिक्कत। जेनेटिक कोड डन बेटा, 4 नंबर डन, ठीक है। आज हमने एक 4 नंबर पूरे पूरे और ले लिए। अब यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाए या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, ट्रू फॉल्स आ जाए, या आपका हो सकता है एक क्वेश्चन आता है यहां से। अच्छा कल इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी पहले, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स आई विल डू द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द ट्रांसलेशन, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि याद आ गया। इससे यहाँ से एक ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, मैंने जब पढ़ाया होगा ये तो बताया भी होगा। Yes, ma'am. क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर एक बार रिकॉल करा दूंगी। हाँ स्मिता आप तुम हंस सकती हो क्योंकि अब मैंने जेनेटिक कोड पढ़ा लिया है। हंस लो भाई। मैम आप +1 की चैप्टर्स भी रिकवर करवाओगे फिर से? बेटा अब ये तो सारे बच्चों ने बताया है कि 28 को मेरी लास्ट क्लास है। मैंने नहीं बताया, इन्होंने मुझे बताया, वरना मैं तैयारी में थी कराने के लिए। मैम क्या मतलब 28 को लास्ट क्लास है? ऐसा सब लोग कह रहे हैं। इप्सिता तुम क्या चाहती हो बताओ बेटा? मैम मैं चाहती हूँ कि एक बार +1 की फिर से क्लासेस लगे, क्योंकि कौन पढ़ाए? हाँ जी मैम। कौन पढ़ाएगा? आप मैम पढ़ाओगे और कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप बस 28 तक पढ़ाइए, ऐसा कह रहे हैं ये। मैम 28 तक पढ़ाने से थोड़ा ना नीट निकल जाएगा। बेटा फिर दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। पढ़ाई होगी बट दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। मैम जो दूसरे टीचर आएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, उसका मेन्यू बता दो थोड़ा सा। पार्ट 1 वाला पार्ट बेटा, क्योंकि 12th वाला तो मैंने सारा पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया है। और शायद तुम दोनों मॉक टेस्ट में से एक मॉक टेस्ट में थी, कल वाले में नहीं थी, है ना। तो मॉक टेस्ट तो बढ़िया गया, तो मतलब तुम्हारा 50% पार्ट तुमने बड़े अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है। तो 50% बाकी बचा हुआ भी करेंगे, जो भी टीचर्स आएंगे उनके साथ करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वो +1 पढ़ाएंगे मीन्स। ये कौन है भाई? वर्षा, इन्हें तो मैं भी नहीं जानती। अच्छा जो सर पहले थे, जो सर पहले थे वो पता नहीं बेटा। मैम आपने +2 कराई है, इट मींस अभी तक। क्या बेटा? मतलब आपने इन लाइव क्लासेस में +2 करवाई है अभी स्टार्टिंग में? हाँ पूरा +2 का सिलेबस पूरा हो गया। मैम +1 रिकवर होगी ना फिर से एक बार? हाँ +1 कवर होगा और फिर से +2 का रिवीजन भी होगा। ओके मैम, है ना। मैम अभी कौन कौन से चैप्टर रह गए रिवीजन के लिए?
सब हो गया बेटा, सब। ये जेनेटिक्स लास्ट चैप्टर है। हाँ, ये रिवीजन भी चल रहा है, अभी करा दिया था, बट कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट थे तो इसलिए हमने ये फिर से किया, है ना वंशिका? वर्षा, चलो भाई ठीक है। ये सारी बातें बेटा जो इतना चैट बॉक्स में मुझे लिख रहा है बेटा, ये सारा आलम सर को लिख दो, ठीक है? अब्बास सर को मैम हमें आप ही से पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना किसी और से। मैम हम बोल बैठे हैं, सर को कितना बोल रहे हैं, अब तो सर पे चढ़ गए हैं। तो तुम क्या चाहते हो, मैम भी चढ़ जाए प्लीज क्या बेटा? मैम हमें किसी और से नहीं पढ़ना, मैम आप आपसे ही ही पढ़ाओ पढ़ना ना है। +1, जैसे आपने +2 करवा दिया +1 भी करवा दो। है चलो बेटा, हाँ, अगर मैं मैं पढ़ा पढ़ाती हूँ देती हूँ, दैट आई तो बड़ी बात है। प्रॉमिस टू यू कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जैसे तुम्हारा ये 12th वाला पोर्शन तुमको एकदम फिंगर टिप्स पे है, अगर मैंने पढ़ाया तो 11th वाला भी तुम्हारे फिंगर टिप्स होगा। #revolution, ठीक है? जब तक है बेटा 10 दिन तो मजे से पढ़ ले, है ना? #रूम की तरह #साइमा मैम्स बैक। अच्छा शिवानी, मेरे लिए कार लोगी? थैंक यू बेटा। चलो, अरे यार तुम लोग इतना वो कर रहे हो ना, मैम को अंदर से वो हो जाएगा, मैम इमोशनल हो जाएंगे एकदम, ऐसे मत करो बेटा, ठीक है? मैम आप गए तो हमारी तो स्माइल ही चली जाएगी। ऐसा? ओहो, यस मैम। कौन जा रहा है स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट में भाई? मैम ऋतिका दीदी। ऋतिका जा रही है? वर्षा जा रही है? मैम गुड। ऋतिका दीदी भी पार्लियामेंट में 2nd प्राइज आई है। हाँ तो उसका हो गया, वर्षा जा रही है अभी। गुड लक वर्षा। मेरे साथ अटैचमेंट हो गई है। हाँ यार बच्चों, मुझे भी तुम्हारे साथ हो गई है, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है? नहीं प्रतिभा बेटा, किसी को नहीं भूली इस बैच में, मैं नाम लेके बच्चों को बुलाती हूँ। तुम लोग, अब इप्सिता का मुझे कैसे पता कि इप्सिता पिछले वाले मॉक टेस्ट में थी, फर्स्ट वाले सेकेंड वाले में नहीं थी? क्योंकि मेरा ध्यान होता है कौन बच्चे हैं क्लास में कौन नहीं है, ठीक है? यस मैम। ##टीम, ये सही है ऋतिका, बढ़िया। चलो भाई, ##, चलो ## करेंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। पहले करवाऊंगी क्वेश्चंस और फिर करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक? ##, ये होने लगा भाई। लाइम ही भारती है और नवीन ही नानू है, ये सब कुछ याद है मुझे, ठीक है? मैम ऑफलाइन आप है। एक रिक्वेस्ट मेरी मानेंगे प्लीज? हाँ बेटा बताओ। मैम एक्चुअली ना मैं 6:30 बजे होती हूँ बिल्कुल फ्री, और उस टाइम मैं आपकी क्लास लगाने के लिए ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बस में होती हूँ, तो उसी टाइम कर सकती हूँ मैं ज्वाइन, और उससे पहले मेरी क्लास लगी होती है। तो आप क्वेश्चनिंग 6:30 से स्टार्ट करेंगे? तो एक काम करेंगे, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में। यस मैम, ऐसा कर लेना आप, क्योंकि मेरा क्वेश्चनिंग वाला पार्ट छूट जाता है, फिर जितनी मेरे से अटेम्प्ट होती है उतनी मैं कर लेती हूँ आगे की। कोई नहीं, ठीक है? चलो, अगर कभी ऐसा हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, देख लिया करो, ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग तो रहती है, बट लाइव में अलग बात होती है ना, कि खुद भी क्वेश्चनिंग के आंसर्स देने, तब बोला मैंने आपको। चलो ठीक है, लास्ट में कर लेंगे बेटा, ठीक है? कोई नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय मैम। हमेशा यही सुनना चाहेंगे कि सी यू इन नेक्स्ट क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आप नहीं जाने चाहिए हो। सी यू नेक्स्ट क्लास। हाँ यार, जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन मैं ऐसे ही बोलूंगी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर तो वो हो जाएगा मेरा। ऐसे ही सुनना चाहते हैं क्या सी यू इन द नेक्स्ट क्लास? यस मैम। चलो, अभी तो हमारी कल वाली क्लास है, मैम टिल व्हेन, जब तक हमारा नीट क्लियर नहीं हो जाता तब तक, टिल व्हेन। ध्यान नहीं देंगे मैम को, ऐसा? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास करते रहेंगे। यस मैम, वही चाहिए हमें। यही चाहिए। ##, forever। ठीक है, ## करो, क्या ही कर सकते हैं मैम बेटा। मैम हाँ भाई बोलो, सुन रही हूँ। मैम ऋत्विका पार्लियामेंट में नहीं जा रही है, क्यों अफवाह फैलाई हुई है? तुम 2nd प्राइज आया है, सिर्फ 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन वाला जाता है।